दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निदान भी है। आज भौतिक सुख सुविधाओं के अनेकों साधन मौजूद हैं, लेकिन आदमी आज का आदमी अशांत है, बेचैन है। उसे उससे सुख कोसों दूर है। सब कुछ है, सुख साधन है, सब कुछ है, लेकिन उसका मन अशांत है, बेचैन है। इसका कारण है कुबुद्धि। उसकी बुद्धि सही नहीं है। सुख सुविधाओं से लैस है, लेकिन सच्चा सुख उससे कोसों दूर है। सच्चा सुख कब आता है? जब व्यक्ति की बुद्धि सही होती है, तब उसे सच्चा सुख महसूस होता है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और इसी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुछ इस तरह से कहा, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति सन्मति का मतलब है कि आदमी की बुद्धि सही होनी चाहिए, आदमी का विचार सही होना चाहिए, आदमी का विचार सकारात्मक होना चाहिए, तब उसे खुशी महसूस होती है, खुश रहता है। एक सेठ जी थे, धनी आदमी थे, धनी व्यक्ति थे, शहर के सबसे धनी व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, धर्म का भी काम करते थे, हमेशा गरीब दुखियों की सहायता करते थे, बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके 4 बेटे थे। उन्होंने 3 बेटों की शादी कर दी। 3 बेटों की जो बहुएं थी, उनमें आपस में बनता नहीं था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे घर में माहौल सही नहीं है, शायद मैं जो बहुएं ला रहा हूँ वो अच्छी पृष्ठभूमि से नहीं ला रहा हूँ। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी एक आध्यात्मिक परिवार में कर दिया, और जो कन्या थी वो गायत्री उपासिका थी, गायत्री साधिका थी, गायत्री माता की साधना करती थी, गायत्री मंत्र का जप किया करती थी। तो उन्होंने उस कन्या से अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। अब वो कन्या आ गई। अब 3 बहुओं का अलग विचार था और एक छोटी का अलग विचार था, क्योंकि छोटी जो थी वो गायत्री उपासिका थी, तो उसकी बुद्धि प्रकाशित थी। माँ गायत्री ने अपना सबसे बड़ा वरदान सद्बुद्धि का वरदान दिया था, और वो उसकी आत्मा जो है सद्बुद्धि से प्रकाशित थी, उसका विचार सद्बुद्धि से प्रकाशित था, लेकिन उसकी चलती नहीं थी। उनके घर में गृह कलेश लगातार जारी था। हर चीज के लिए झगड़ा, हर चीज के लिए कलह। सेठ जी को रात में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया, और लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा मन उब गया है, अब मैं तुम्हारे घर रहना नहीं चाहती, अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ घर छोड़ के। तो वो जो धनी व्यक्ति थे, सेठ जी थे, उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि माते, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, कि मैंने आपकी इतनी सेवा की,
इतनी आराधना की कि आप यूं ही मत जाइए मुझे छोड़कर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी बहुत आराधना की है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो मैं तुम्हें जाते वक्त एक वरदान दूंगी, एक वरदान तुम मांग सकते हो। तो सेठ जी ने कहा कि मेरे घर में इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे सदस्य हैं कि एक वरदान मुझे मांगना है, तो क्या मैं मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सलाह मशविरा करके कल मैं आपसे वरदान मांग लूंगा, कृपया करके आज आप रुक जाइए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है। तो अब सेठ जी ने ये बात बताई सबको, तो सबने अलग अलग राय दिया। कोई बोलता था बहुत सारा धन मांग लो, कोई बोलता था बहुत सारा जायदाद मांग लो, बहुत सारी संपत्ति मांग लो, तरह तरह की राय। लेकिन उनको पता था कि मेरी छोटी बहू जो है वो सही सलाह देगी, क्योंकि वो गायत्री उपासिका है, उसकी बुद्धि प्रकाशित है। तो उसकी जब बारी आई तो उसने भी अपनी सलाह दे दी। सेठ जी अब रात्रि का इंतजार करने लगे, रात्रि में सो गए। लक्ष्मी जी ने फिर दर्शन दिया और बोला कि आपने सोच लिया आपको क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ माँ, मैंने सोच लिया मुझे क्या मांगना है। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, अगर आप जाते वक्त मुझे एक वरदान देना चाहती हैं तो कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं सबको सद्बुद्धि आ जाए, सबको सद्बुद्धि मिल जाए, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्मी जी जो घर से बाहर जाने वाली थी वो घर के अंदर दोबारा वापस जाने लगी। तो सेठ जी ने कहा, माते आप तो आज जाने वाली थी, लेकिन आज तो वापस फिर मेरे घर के अंदर जा रही हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुमने सद्बुद्धि मांग लिया, जिस वजह से मैं जा रही थी वो वजह दुर्बुद्धि थी, लेकिन तुमने सुबुद्धि मांग लिया, सद्बुद्धि मांग लिया। अब सबकी सद्बुद्धि ठीक हो जाएगी, सबको सद्बुद्धि मिल जाएगी, तो समस्या रहेगी ही कहाँ। फिर घर में सब आपसी प्रेम हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा, सहकार हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो सद्बुद्धि मांगने की सलाह छोटी बहू ने दिया था, क्योंकि वो गायत्री माँ की आराधना करती थी, गायत्री मंत्र का जप करती थी, उसकी बुद्धि प्रकाशित थी, उसे सद्बुद्धि मिली हुई थी। सबसे बड़ा वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान, ईश्वरीय वरदान सद्बुद्धि है। माँ गायत्री पराशक्ति हैं, परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो उनका वरदान भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वो है सद्बुद्धि का वरदान। क्योंकि सद्बुद्धि से जो सुफल मिलता है वो बहुत ही महाशक्तिशाली होता है। आज की जो समस्या है कि लोगों का विचार खराब है, बुद्धि खराब है, मन अशांत है, उसके लिए जो सबसे बड़ा समाधान है वो यही है कि सबकी बुद्धि सही हो जाए, सबको सद्बुद्धि आ जाए। अगर विचार सही हो गया, विचार पवित्र हो गया, बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई, तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सभी सुखी हो जाएंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे। नमस्ते। आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।